दोस्तों, अगर आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहते हो तो इसके लिए ना आपको ज़रूरत पड़ेगी एक वेबसाइट की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह से आप अपने लिए घर बैठे खुद से कम इन्वेस्टमेंट में एक बिजनेस वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हो। तो वैसे अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो और साथ में जो बेल आइकन है इसे भी प्रेस करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखो, एक वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए ना कुछ चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। पहला है डोमेन और दूसरा यहाँ पे आता है होस्टिंग। और ये सारी चीज़ें ना आप एक ही जगह से ले सकते हो। डोमेन का आपको बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन बिल्कुल मैं फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको दिलाने वाला हूँ। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है होस्टिंगर का, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। सिंपली आप पहुंच जाओगे इस वेबसाइट पे और यहाँ से आपको अपने लेना होस्टिंग बाय करना है। देखो, अब ये होस्टिंग क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। होस्टिंग क्या होता है ना, जो भी आपकी वेबसाइट्स पे डेटा होगा, चाहे वो ऑडियो फाइल हो या म्यूजिक हो या इमेजेस हो, पीडीएफ फाइल हो या टेक्स्ट वगैरह, जो मर्जी आपके वेबसाइट्स के ऊपर डेटा है ना गाइस, वो सारा का सारा ना होस्टिंग पे होस्ट होता है। बिना होस्टिंग का आप अपनी वेबसाइट्स क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो होस्टिंग लेना काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नेसेसरी है और ये आपको परचेज करना ही पड़ेगा और काफ़ी कम कॉस्ट में आपको परचेज मैं यहाँ से करवाने वाला हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको 10% का जो कूपन कोड है वो भी प्रोवाइड करूँगा। और ये जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, रिलायबल है, इसे मैं पिछले 4 सालों से यूज़ करता आ रहा हूँ, ठीक है, अपनी वेबसाइट्स वगैरह के लिए। और मेरी जितनी भी वेबसाइट्स है ना इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे होस्टेड है और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप एक बार ट्राई कर सकते हो। देखो, यहाँ पे 30 डेज का मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म पसंद नहीं आता है तो पूरा का पूरा पैसा आप वापस भी ले सकते हो। और अभी यहाँ पे देख सकते हो आप 82% का यहाँ पे सेल चल रहा है। डोमेन इसमें आपको फ्री मिलेगा, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन आप कर सकते हो और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्लान दिखा देता हूँ कि किस प्लान के साथ आपको जाना है। और 10% का मैं कूपन कोड भी आपको देने वाला हूँ, बिल्कुल 100%। यहाँ पे 1000 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ पे देखो टोटल 4 प्लान आपको देखने को मिलेगा, सिंगल, प्रीमियम, बिजनेस, क्लाउड, स्टार्टअप। तो आपको ये जो मोस्ट पॉपुलर प्लान है ना इसी के साथ आपको जाना है। तो सिंपली आपको चूज प्लान पे यहाँ पे कर देना है क्लिक। आफ्टर चूज प्लान पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे देखो यहाँ पे आपको पीरियड सेलेक्ट करना है। 48 मंथ ही आपको सेलेक्ट रहने देना है। जो मैं कूपन कोड अभी आपके साथ शेयर करूंगा ना, इसी पीरियड में आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। देखो, यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलता है, 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 48 मंथ, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप 48 मंथ का ही लेकर के चलो। यहाँ पे आपको हाईली डिस्काउंट मिलने वाला है। और देखो, 82% सेल भी चल रहा था। तो ये जो आपको प्लान है ना गाइस, जस्ट आपको 7152 रुपीज़ के आसपास पड़ने वाला है। और यहाँ पे इंस्टेंट 1000 का डिस्काउंट भी मैं आपके साथ प्रोवाइड करने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो है बा कूपन कोड यहाँ लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे टाइप कीजिए BT4U, ठीक है, और अप्लाई कर दो। और यहाँ पे अभी आप देखोगे इंस्टेंट 1000 रुपीज़ यहाँ से कट हो जाएगा, आप जैसे कि देख सकते हो, ठीक है, रिड्यूस हो चुका है, आपको डिस्काउंट मिल चुका है। अब जो आपका ये प्लान है वो 6400 रुपीज़ के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाईली डिस्काउंट में गाइस आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय कर सकते हो। तो इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, अभी जाओ बाय करो और अपने लिए वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे का प्रोसेस देखते हैं, किस तरह से आपको अपने लिए एक बिजनेस वेबसाइट क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होस्टिंग बाय कर लिया है, प्लस डोमेन तो फ्री था। बस आपको क्या करना है, जैसे आप बैकएंड में जाओगे ना, वहां से डोमेन को क्लेम कर लेना है। डोमेन क्या होता है, देखो, किसी भी तरह के जो वेबसाइट्स आप देखते हो इंटरनेट पे, तो उसका जो यूआरएल होता है ना, उसे डोमेन कहते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक वेबसाइट आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो ये यूआरएल आपको दिखाई दे रहा है, .com, .in, .org एक्सटेंशन के साथ जो भी आपको दिखाई देता है, वो उसे हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और वो चीज़ आपको ये जो होस्टिंगर है बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला है। बस आपको अपने डोमेन का नाम सेलेक्ट करना है। मतलब कि जिस भी रिलेटेड आपका बिजनेस है, जैसे अगर मान लीजिए आपका ऑफलाइन बिजनेस है जिसे आप ऑनलाइन करना चाहते हैं, जैसे आपका अगर बेकरी का बिजनेस है, या फिर अगर आपका केक वगैरह का बिजनेस है, या फिर आप सैलून वगैरह चलाते हो, या किसी भी तरह का आप सर्विसेज वगैरह देते हो, तो अपने निच से रिलेटेड आपको अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने डोमेन का नाम
मतलब कि गेस करना है और उसके बाद आपको होस्टिंगर के बैकएंड में आकर के मतलब कि उस डोमेन को क्लेम कर लेना है। आफ्टर जैसे आप होस्टिंग बाय करोगे ना, तो आपके सामने देखो कुछ इस तरह का बैकएंड, जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का बैकएंड नजर आएगा। अब आपको यहाँ पे किस तरह से अपना वेबसाइट वगैरह सेटअप करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक वेबसाइट का बॉक्स मिलेगा, इस पे आप क्लिक करो बटन पे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करके यहाँ से वर्डप्रेस को आपको सेलेक्ट करना है। मेक श्योर वर्डप्रेस को ही आप सेलेक्ट करें, ठीक है। थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना, जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ बस इसे आप अप्लाई करो, आपका जो बिजनेस वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगा 100%। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, फोर्स समवन एल्स पे क्लिक करते हुए सिंपली आपको ऊपर वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, माई सेल्फ और माई बिजनेस, ठीक है। इसे आप सेलेक्ट कर लो और सिंपली नेक्स्ट पे कर दो क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना है, ठीक है। और इस चीज़ को आपको याद भी रखना है, क्योंकि जब आप अपने वर्डप्रेस के बैकएंड में जब जाने की कोशिश करोगे ना, तो वहां पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। तो इस चीज़ को मेक श्योर आपने अच्छे से अपने डायरी वगैरह में नोट डाउन कर लेना, या अपने मोबाइल वगैरह में भी आप लिख करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए जैसे ये एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल मैंने ये डाल रखा है रैंडम, और यहाँ पे मैं कोई एक रैंडम पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे ना बैकएंड में तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आपको अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे कर दो क्लिक। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपको किस तरह का वेबसाइट बनाना है तो उस चीज़ को आपको सेलेक्ट करना है। तो अभी हमें फिलहाल यहाँ पे बिजनेस एंड सर्विसेज से रिलेटेड ही वेबसाइट क्रिएट करना है। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा बिजनेस एंड सर्विसेज, इस पर सिंपली क्लिक कर दो और यहाँ से फिर आपको दोबारा नेक्स्ट पे कर देना है क्लिक। आफ्टर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो प्री बिल्ड आपको कुछ थीम्स देखने को मिल जाएगा आपके बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। आप चाहो तो कस्टम थीम का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन इनमें से कोई थीम अगर आपको एक पसंद आता है ना, तो यहाँ से कोई भी एक थीम को आप सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो, या फिर ये थीम वाले सेक्शन में भी जाके देखो, आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्री बिल्ट वेबसाइट है, इनमें से कोई एक रैंडम थीम हम उठाते हैं, जैसे ये वाला थीम है तो इसे हम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप सेलेक्ट करोगे ना, तो उस थीम से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी प्लगइन, जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स वगैरह होगा ना गाइस, वो आपको ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इन सब प्लगइन की जरूरत पड़ेगी आपके उस पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड, आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे आप पहुंच जाओगे इस पेज पे, और यहाँ पे अब आपको अपना उस डोमेन को डालना है जो आपने क्लेम किया फ्री में, ठीक है। तो बस आपको अपने रैंडम डोमेन का नाम यहाँ पे डालना है, जो भी आपने अपने बिजनेस का नाम सेलेक्ट किया है, जिसे आपने एज अ डोमेन चूज़ किया है। जैसे जैसे मान लीजिए bakery.com या bakery.in, इस तरह से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ को बस आप यहाँ पे डाल दीजिए विदाउट WWE, या फिर HTTPS के बिना भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बस नाम लिखते ही उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे ना, तो जो वर्डप्रेस है गाइस वो आपके डोमेन पे हो जाएगा इंस्टॉल, और इसी तरीके से आपका जो वेबसाइट है वो रेडी हो जाएगा। आफ्टर देखो जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा आपके डोमेन पे, और फिर जैसे आप लॉगिन करोगे अपने बैकएंड में, और जो मैंने आपको कहा था कि वो आईडी पासवर्ड याद रखना, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे लॉगिन करने के लिए अपने बैकएंड में। मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड लॉगिन करके, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो आपको क्या करना है, आपको अपने डोमेन के आगे बस ये लिखना है /WP-admin, जैसे आप लिखोगे और एंटर प्रेस कर देना, ठीक है। और अभी देखो यहाँ पे मुझे आईडी पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले से ही इसे लॉगिन करके रखा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम अगर आप इस तरह से आओगे ना, तो आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो जो आपने मैंने बोला था उसे याद रखना, नोट डाउन करके रखना, उस चीज़ को बस यहाँ पे आपको डाल देना है, और आप लॉगिन हो जाओगे वर्डप्रेस के बैकएंड में। और यहाँ से फिर आप अपनी वेबसाइट पे ना पोस्ट पेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने थीम वगैरह में भी चेंजेस कर सकते हो। थीम में चेंज करने के लिए सिंपली आपको अपीयरेंस पे आ जाना है, और यहाँ पे थीम पे सिंपली कर देना है क्लिक। आफ्टर थीम पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको बस टाइप करना है बिजनेस। जैसे आप बिजनेस लिखोगे और सर्च करोगे तो बिजनेस से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या फिर अपने पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड भी आप सर्च कर सकते हो। जैसे बेकरी का बिजनेस है तो बेकरी लिखोगे तो बेकरी से रिलेटेड आपको वेबसाइट का जो एग्जांपल है, थीम का एग्जांपल, वो आपको देखने को मिल जाएगा। या फिर आप चाहो तो मैनुअल किसी पर्टिकुलर रैंडम कस्टम वेबसाइट से भी थीम उठा करके, या किसी डेवलपर से थीम बनवा करके भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो उस पर्टिकुलर थीम को। और इस तरीके से गाइस आपका जो बिजनेस वेबसाइट है वो घर बैठे आप रेडी कर लोगे, कहीं भी आपको डेवलपर वगैरह के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। देखो जो काम आपका यहाँ पे 5 से 6 हज़ार में हुआ ना गाइस, अगर आप एक डेवलपर के पास जाओगे वो 20-25 हज़ार से कम नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइस
आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए एक अच्छा सा वेबसाइट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, आपको ये थोड़ा बहुत टफ लग रहा होगा जो भी बिगनर होंगे, लेकिन जब आप ये चीज़ करोगे ना, जो प्रोसेस मैंने बताया बस इसे आप 1 से 2 बार रिपीट करोगे, आपको सारी चीज़ें मक्खन लगने लगेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है होस्टिंगर का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और अपने लिए वेबसाइट्स वगैरह खुद से बनाना चाहते हो तो फटाफट जाओ भाई, और वहाँ पे एक कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा जहाँ से 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।